नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर इस समय देश भर की अगर बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव जो है वो इस समय चल रहे हैं और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो डोडा उधमपुर सीट पर जो है वो चुनाव हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो है डोडा उधमपुर में देखने को मिलेगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए जम्मू रियासी सीट से तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी जो है इस समय प्रचार जो है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहां पर भी ये बताया जा रहा है कि लगातार भाजपा और कांग्रेस की टक्कर जो है यहां पर भी देखने को मिलेगी। मेरे साथ इस समय युवा नेता राजेंद्र कुमार हैप्पी यहां पर मौजूद है, जो कि एक मड ब्लॉक के बड़े ही प्रसिद्ध चेहरे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इनकी टीम मेरे साथ समय मौजूद है जो लगातार मड ब्लॉक में या फिर मड ब्लॉक से बाहर की अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस के लिए कंपेनिंग कर रही है। हैप्पी जी, क्या कहना है जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि डोडा उधमपुर सीट पर जो है वो कांटे की टक्कर है चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में, आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं नरेश जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आज जो हमारे पास आए तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं बीजेपी को। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई भी नहीं है टक्कर में। हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हमारी टक्कर में ही नहीं है इस टाइम पे। अभी आपने देखा 19 तारीख को जो वोटिंग हुई है, मैं कह रहा हूं वन साइड वोट जो पड़ गया वो लाल सिंह जी को, और लाल सिंह जी इस टाइम पे विजय की ओर चल रहे हैं। अपना 101% जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में आ चुकी है। अगर भाजपा ने अगर इतने काम किए होते ना तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्य अपना योगी जी को आने की जरूरत नहीं थी, वहां पे राजनाथ जी को आने की जरूरत नहीं। कितने सेंटर के जो मिनिस्टर आए हैं वो उन्होंने उधमपुर में आके प्रचार किया, और किसके लिए प्रचार किया? अपने गारंटी दिखाने के लिए। मैं आखिरकार ये पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने इतना ही काम किया था तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी वहां पे इतना ज्यादा सेंटर से मिनिस्टर बुलाने के लिए? आप देखिए जब 4 जून को रिजल्ट आएगा और हमारे चौधरी लाल सिंह जी 101% विजयी होंगे। देखिए, भाजपा की तरफ से जब भी चुनाव हो या फिर कहीं ना कहीं बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो प्रचार के लिए तो आते हैं, वो तो कांग्रेस के लिए भी आते हैं। आपके भी सचिन पायलट जी जो है वो आए थे, तो आप इसके लिए किसी को रोकथाम तो दे नहीं सकते कि आप ना आए ना कंपेनिंग करें, क्योंकि हमेशा से जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उसकी कोशिश रहती है कि हम एक भी सीट किसी तरह से हारे ना। और रही बात, आप कह रहे हैं कि कोई भी इस समय टक्कर में नहीं है, पर इतना कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का कि हम वो सीट जीत चुके हैं। देखिए जी, प्रचार की आपने बात की है, आज तक हमने सुना था स्टार प्रचारक होते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हम पहली बार ही देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने में मोदी साहब ने 3-4 चक्कर लगा दिए जम्मू कश्मीर के। अगर इन्होंने इतना ही काम किया तो इनको आने की जरूरत नहीं थी। हमारे सचिन पायलट जी आए, वो एक होता ना कि थोड़ा दिखाने के लिए आए, लोगों की भावना जुड़ी होती है कि कोई सेंटर से कोई मिनिस्टर आए। बट हिस्ट्री में पहली बार देख रहे कि प्रधानमंत्री अपने कैंडिडेट के लिए आ रहा है, वो भी पीएमओ के लिए प्रचार के लिए प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूं जो छोटा सा जो सरपंच होगा तो उसके लिए किसको बुलाना पड़ेगा? मैं ये चीज बताना चाहता हूं। आपका कहना है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं डर सता रहा था, तभी पीएमओ जी ने नरेंद्र मोदी जी को बोला प्लीज आप आइए और मेरा प्रचार कीजिए। तभी तो योगी जी को बुलाया और आपने देखा सारी की सारी रैली फ्लॉप हुई उनकी। जिस दिन मैसेज आया था कि 9 बजे उधमपुर में रैली है और 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, आपने पहले देखा जी पहले 11 बजे रैली होती थी तो मोदी साहब 11 बजे पूरे पहुंच जाते थे। इस बारी इन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को बाय ऑर्डर, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था सबको टीचर हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स होगी, आशा वर्कर्स होगी, सबको डाइवर्ट किया उधमपुर में कि मोदी साहब की रैली सुनिए। क्या लग रहा है अब आप यहाँ से प्रचार कर रहे हैं मड ब्लॉक से, हमने देखा कि आपने एक भव्य कार्यक्रम भी जो है वो रमन भल्ला जी का यहाँ पर करवाया। आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई टक्कर में नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर टक्कर है? मैं कह रहा हूं कि दोनों जगह टक्कर पे नहीं है कोई। आपने देखोगा अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने कश्मीर से अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, और अपना लद्दाख में तो लोगों ने बाइकआउट ही कर दिया बीजेपी को। अब जम्मू की 2 सीटों की बात करें तो जुगल जी जहां जहां भी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई साहब जाइए यहां से। आज जम्मू का जो युवा है वो जाग चुका है, जो गृहिणी है, जो मेरी माता बहन है वो जाग चुकी है इस टाइम पे कि इन्होंने 10 साल सिर्फ हमारे साथ जुमला किया। जब 2014 में मोदी साहब ने हमें बोला था कि 15-15 लाख आएंगे। आप जुमले की बात कर रहे हैं, मोदी साहब मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। मैं आपको उसकी बात भी बताता हूं। आप मेरे को एक चीज आता, अगर मोदी साहब ने इतने काम किए थे, आपने आज गारंटी देने की क्या जरूरत आ गई? आज गारंटी हम दे रहे हैं। आपने देखोगे जब पिछले दिनों हमने मड ब्लॉक में एक जलसा रखा था, बहुत बड़ा जलसा था, जिसमें कम से कम 10-15 हजार पूरे मड ब्लॉक के लोग आए थे। वहां पे एक एक बंदा एक एक गांव से आया था। जब उन्होंने अपनी परेशानियां बोली, मेरी आंखों से आंसू निकल आए।
आज जब मैं फील्ड में घूमता हूं, जब अपनी माता बहनों के दुख दर्द सुनता हूं, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब मैं अपने भाइयों की बात सुनता हूं, तब मैं कह रहा हूं कि मैं खून के आंसू रोता हूं कि कौन सा दिन था जब इस 10 साल बीजेपी ने राज किया। गारंटी की बात हम बताते हैं, इसी माड़ ब्लॉक में एक टाइम पे ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे मूलाराम जी ने कम से कम 40-50 बंदे नहीं लगाए होंगे। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे प्राइमरी स्कूल नहीं खोला होगा। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे डिस्पेंसरी नहीं खोली होगी। उसके बाद नहीं खुले? उसके बाद कुछ नहीं खोला अभी तक। मड ब्लॉक में 1982 में इसी मड ब्लॉक में श्री मूलाराम जी को जिताया था, वो भी 90% वोट के साथ। ये वो मड ब्लॉक है जहां पे बीजेपी का एक भी वर्कर नहीं था। 1982 में आप चेक कर सकते हैं डाटा, 1982 में बीजेपी ने यहां से 240 वोट लिया मात्र। सभी नेता हैप्पी जी ऐसे ही कहेंगे, दूसरी पार्टी को जो जीते हैं वो कहते हैं जो हमने करवाया है मड ब्लॉक में वो किसी और मैं ने उसके बाद ये आस्ता आस्ता बता रहा हूं, बीजेपी का यहाँ पे नामो निशान नहीं था। यहाँ पे अगर यहाँ पे तहसील बनी, यहाँ पे माड़ में हाई सेकेंडरी स्कूल बना, गजनसू में बना, गोमनासा में बना, गोमनासा में म्युनिसिपलिटी कमेटी बनी। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे 10 साल एनसी ने भी राज किया, 10 साल बीजेपी ने भी राज किया। मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने आखिर यहाँ पे क्या किया? कितने हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं खोले, कितने यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोले। और मैं जब गांव में जाता हूं, जब मेरे को यहाँ के बुजुर्ग मिलते हैं, उन लोगों का सिर्फ एक ही नारा होता है कि जिस जिस गली से मूलाराम निकल जाता था, जिस जिस जगह से मूलाराम निकल जाता था, वो गली रातों रात बन जाती थी। जो जो गांव अंधेरे में होता था, उस गांव में रात को ही बिजली पहुंच जाती थी। आखिरकार मैं ये चीज पूछना चाहता हूं, ये गारंटी होती है? ये गारंटी नहीं होती है झूठे बातें, जुमले करना। आपने सुना होगा जब अमित शाह जी ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बोला था ये सिर्फ एक जुमला है, 15 लाख सिर्फ एक जुमला है। मैं मानता हूं चलो ठीक है वो जुमला है। आखिर आपने फ्री सिलेंडर बांटे, आखिर आपने 1200 रुपए का सिलेंडर आपने क्यों दिया जब 400 का सिलेंडर था? आपने फ्री अकाउंट खोले, आपने मिनिमम बैलेंस क्यों लगाया? आपने युवा रोजगार, मोदी साहब का ही नारा था 2 करोड़ नौकरी मैं हर साल दूंगा। 10 साल हो गए तो 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। आखिर मेरे को जम्मू कश्मीर में बता दो कितने लड़के आज लगे आज? ये काम नहीं होता है, काम के ऊपर वोट मांगो, ना कि जात पात के नाम पे बांटो। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, बढ़िया किया, तो फिर अलायंस करने की जरूरत क्या थी? अलायंस करने की जरूरत इसलिए होती है जब किसी को घर से निकालना पड़ता है ना, तो बाप बेटे को या दोस्तों को दो इकट्ठा होना पड़ता है। ये नौबत इसलिए आई वहां पे हमारी। हमने अलायंस इसलिए नहीं किया। नरेश जी मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने भी, अगर हमें भी जो हम वर्डिंग्स बोल रहे हैं कोई भी कटनी नहीं चाहिए। अलायंस का मतलब ये होता है कि ये बोला था, उनका नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। आज ये वक्त आ गया, हमें अपने घर से मोदी जी को निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे, आज जो युवा जो परेशान है पूरे जम्मू कश्मीर का, आने वाले दिनों में। अरे लोग तो बसाना चाहते हैं मोदी जी को। लोग कह रहे हैं कि हमें 5-5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया, हमें मुफ्त राशन दिया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को घर से बाहर निकालना। मैं आपको बताता हूं क्या राशन दिया। 3 किलो आटा दिया, ये दिया हमें। और 10 साल पहले हमें चावल, आटा, कैरोसिन ऑयल, शुगर, जिसको हम खंड बोलते हैं डोगरी भाषा में, ये भी पहले राशन डिपो में था। एक एक करके सब कुछ काट दिया मोदी साहब ने। बताओ ना क्या दिया फ्री में? अब देखिए, आपको तो शायद मुफ्त राशन का इतना ना लगे कि मुफ्त राशन दिया, अरे गरीब के लिए तो बहुत बड़ी मसाल उसकी मैं दे देता हूं ना। 3 किलो आटा दे देंगे गरीब को और उसकी गर्दन दबा के रखेंगे। जब गर्दन दबा रहे, 5 लाख रुपए का उसे मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। तो राजस्थान में आपने सुना होगा 25 लाख का हमने कार्ड दिया हुआ, वहां पे 500 का सिलेंडर दिया हुआ वहां पे। आज आप मेरे को बता दीजिए मोदी कार्ड जम्मू में किस प्राइवेट हॉस्पिटल में चलता है? एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। मैं नारायणा हॉस्पिटल में गया, यहाँ पे मेरा बहुत ड्राइवर है, मेरे को नारायणा हॉस्पिटल में मिला। नारायणा हॉस्पिटल ने मोदी कार्ड को सिर्फ एक बेड देकर रखा हुआ है। आखिर जिसको इलाज करने के लिए जाना पड़ेगा इमरजेंसी में, क्या पहले वो वेट करेगा कि एक कब खाली होगा तो जब मैं उसके ऊपर बैठूंगा? ये सोचने की बात है। आज मैं इस गांव में जब घूमता हूं, जब मैं यहाँ के युवा की परेशानी सुनता हूं, बोलते हैं कि हमारा जो रोजगार था वो ये सामने यहाँ पे तवी है जहां पे रेत निकलती है। रेत हमारी है, बजरी हमारी है, पत्थर हमारा है और चोर भी हम लोग हैं। लेकिन जब जब किसी बाइक का ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, उसका 70,000 फाइन है, दूसरा फाइन 1.5 लाख है और तीसरी बारी उसका ट्रैक्टर ही सील हो जाता है। और एक चिट्टा बेचने वाला लड़का, कोई एक चिट्टा बेचने वाले की अगर आज शाम को उसे चिट्टा पकड़ा जाएगा, सुबह उसकी जमानत होगी। 1 बारी, 2 बारी, 10 बारी, 50 बारी उसकी जमानत। कानून है, ये तो कानून की बात बता रहा हूं। आखिर एक ट्रैक्टर वाले से 4-5 परिवार पलते हैं और एक चिट्टा बेचने वाले से कई हजारों परिवार खराब हो जाते हैं। अब मेरे को तब जो युवा, यहाँ का जो नौजवान युवा है, वो क्या करेगा? ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 70 साल में कम से कम 1.5-2 करोड़ आर्मी खड़ी की। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आर्मी खत्म करके अग्निवीर लाया। आज हम जब परेशानी सुनते हैं नौजवानों को, बोलते हैं कि हम 18 साल में जब भर्ती होंगे, 22 साल में हम जब रिटायर होकर घर आएंगे, हम अपनी बहन की शादी करें, हम बनाए। अग्निवीर पे आपने बात की, मैं अग्निवीर पे आपसे बात करता हूं।
अग्निवीर में यह भी कहा जा रहा है कि 4 साल की जो भर्ती आप कह रहे हैं, जरूरी नहीं है 4 साल रखेंगे, उसमें कुछ लड़कों को वो जो है अमूमन जिस तरह से आर्मी रखी जाती है 17 साल 20 साल वैसे भी रहेंगे। उसमें सिर्फ उन्होंने क्राइटेरिया किया है 25% का। चलिए मान लीजिए 25। मैं आपको कोई चीज बताता हूं, मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। आज का जो नौजवान है ये सारा एजुकेटेड है। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये इन्होंने करप्शन का नया अड्डा खोला है, उसका मैं एग्जांपल देता हूं। और जोरी में शहीद हुआ पिछले दिनों, और जोरी में एक अग्निवीर शहीद हुआ, उसको टेंपो में बैठा के पंजाब उसके घर उसकी डेड बॉडी बजाई, उसको कोई स्टेटस नहीं मिला, और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको अपने से 1 करोड़ दिया। कहां थी तब उस टाइम पे मोदी साहब, क्यों नहीं दी उसको राहत? अब दूसरी बात करता हूं, जब 100 बंदा बैठा होगा, अग्निवीर भर्ती होगा, 25% का क्राइटेरिया रेखा, उसको रेगुलराइज किया जाएगा, उस टाइम पे क्या करप्शन नहीं चलेगी? जब मुझे पता है कि मेरे सीनियर्स मेरे को बाहर निकाल देंगे, उस टाइम पे मैं बोलूंगा 1 लाख लो 2 लाख लो, मुझे अंदर कर लो। जिसके पास पैसे होंगे वो अंदर हो जाएगा, वो इन हो जाएगा, जो 75% लोग होंगे वो आउट हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। मोदी साहब ने सिर्फ 2 ही अपने दोस्तों को पाला है, एक अडानी और एक अंबानी, और तीसरा इनको कोई नहीं दिखता है पूरे हिंदुस्तान में। अगर मोदी साहब ने काम किया है तो अपने नाम पे हम लोग खुद वोट देंगे। आज मैं मड ब्लॉक में घूमता हूं, मैं पूरे जम्मू में घूम रहा हूं, लेकिन मेरे को मड ब्लॉक की कमांड इस समय को संभाली हुई है। जब मैं मड ब्लॉक में घूमता हूं, मैं कितने मड ब्लॉक में सारी जगह जाता हूं, किसी ने मेरे को एक बार ही नहीं बोला कि यहां पे जुगल किशोर खुद वोट मांगने आता है। उन्होंने बोला, किसी ने नहीं कहा है। कल इनका रोड शो था और लोगों ने वो हालत की है कि जुगल जी को अपना मुंह छुपाना पड़ा, सामना नहीं कर पाए वो लोगों का। अगर 10 सालों में, अगर 1 साल में अगर उन्होंने 50 लाख दिए होते, 10 सालों में 5 करोड़ होता है। जब हमने पता किया टोटल 4-5 लाख रुपए हमारे ब्लॉक में रहेगा, वो भी किसी पर्सनल वजह से किसी काम दिया हुआ है। एमपी के पास इतना फंड्स होते हैं, स्कूलों बच्चों की एडमिशन होती है, गरीब बच्चों की ट्रेन की टिकटें होती हैं फ्री की, जो गरीब होता है जिसे कहीं जाना होता है, कुछ नहीं दिया यहाँ पे हमें एमपी जुगल किशोर ने। सिर्फ एक पोस्ट निकली, उस पोस्ट पे भी जुगल किशोर ने अपना बेटा लगाया कोर्ट में। एम्स में एक पोस्ट निकली, वो भी जितेंद्र सिंह ने अपनी बेटी लगाई। यहाँ पे एक पोस्ट निकली, कमिंदर गुप्ता ने अपनी बेटी लगाई। क्या इनके लिए हमने रोजगार रखा हुआ है? आप यकीन से कह सकते हैं, आपके पास इसकी कोई पुष्टि है? इसका तो रिटर्न है, न्यूज में है, आप पढ़ सकते हैं। आप ये वर्बली कोई चीज नहीं है। आज का जो यूथ है सारा पढ़ा लिखा है इस टाइम पे, और जो 80% जो यूथ था वो आज बेरोजगार हो गया हुआ है। आप मेरे को बता दीजिए नरेश जी, आप भी पिछले 5-6 साल से आप कवरिंग करते हो, हर जगह जाते हो, आज मेरे को बता दीजिए, आप भी गजनसू से बिलोंग करते हो, आपके गांव में पिछले 6 साल में कितने लड़के लगे हैं? जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो तो लगे। देखिए नरेश जी, सारे जज नहीं लगते हैं, सारे आईएएस और आईपीएस नहीं बनते। वही बात मैं कह रहा हूं, पढ़ाई करेंगे वो ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। नहीं, अब पढ़े लिखेंगे तो नौकरी मिलेगी। देखिए नहीं, पढ़े लिखे को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ बेचारे मेरी तरह टाइट भी होते हैं, जिनका जो 8वीं पास होगा, 10वीं पास होगा, हमने चलो इंजीनियरिंग के लिए कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या 8वीं पास वालों को नौकरी मिलेगी? आज पहले भी हिस्ट्री में ये चीज होती है कि आज पीएचई का जितना भी मुलाजिम लगा हुआ है वो सारा कांग्रेस ने लगाया था। 7 साल के बाद उनको पक्का करते थे। इस सरकार ने कितने पक्के किए? सारे फोर्सफुली बाहर निकाल दिए। पोस्ट ऑफिस इन्होंने बंद करवा दिया, रेलवे इन्होंने बेच दिया, कौन सा डिपार्टमेंट बीएसएनएल इन्होंने बेच दिया, सारा कुछ इन्होंने बेच दिया। आज यही मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने इस रोड का क्या करना है? इनके पास पैसे नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होंगे। पर भाजपा तो बड़े यकीन के साथ हैप्पी जी कह रही है, आप तो कह रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकालना चाहते हैं भाजपा वालों को, पर भाजपा कह रही है इस बार 400 पार होगा। वो किस तरह से कह रही है? देखो बात 400 पार होगा, उन्होंने नारा ठीक दिया हुआ है। लखनपुर अपना श्रीनगर से लेकर लखनपुर तक 400 ही बनता है। वो कहते हैं हम लखनपुर पार हो जाएंगे। पंजाब में कहीं भाजपा नहीं है, हरियाणा में पहलवान सारे स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, दिल्ली में भाजपा नहीं है, आपको कहां दिख रही है? साउथ में भाजपा नहीं है। अब लोगों ने एकजुट कर लिया हुआ है, एक साथ हो गए हुए हैं कि हमने अपना भाजपा मुक्त भारत करना है। हमने कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या ऐसा नया करेगी जो भाजपा ने नहीं किया है? कांग्रेस की सरकार आएगी, जो हमने मैनिफेस्टो निकाला है, जो हमने उसमें रखा है कि हमने पहले ही 30 लाख नौकरियां देंगे युवा को, उसके बाद हर महिला को हम 1 लाख का अपना क्या बोलते हैं उसको देंगे, बेनिफिट देंगे हम उसको। और जितने भी हमने मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स रखे हैं, सारे के सारे हमने यहीं के लोगों से, यहाँ के मसले मसाइल सुन के हमने जनहित में उसको रखा हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, यहाँ पे आप छोटे होते तो हम देखते थे चित्रहार, गुमशुदा की तलाश। हमें ये नौबत आ गई थी मड ब्लॉक के लोगों को कि हमें ये नहीं पता था जुगल किशोर कहां रहता है। अगर आज हम बैठे हैं इस मड ब्लॉक में घूम रहे हैं तो ये हमारी गारंटी है, हम अपनी गारंटी पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले अपनी गारंटी पे क्या बोले? ना ही यहाँ पे रोजगार दिया, महंगाई इतनी दी है, बेरोजगारी इतनी दी है, क्या दिया यहाँ पे? प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे दिया, स्मार्ट मीटर यहाँ पे दिया, पानी का टैक्स यहाँ पे दिया, टोल टैक्स यहाँ पे दिया। कौन सी चीज है? सरकारी जमीनें मड ब्लॉक में यहाँ पे निकाल दी हुई है। जो सरकारी होंगी वो तो सरकारी निकलेगी। अरे देखिए नरेश जी, आपके दादाजी ने आज से 50 साल पहले जमीन को बाया होगा, उसके बाद आपके पापा ने, आज जब आपकी बारी है उसमें मकान बना होगा, इतनी मेहनत से बना होगा, आज वो सरकारी कैसे हुई?
सरकारी को सरकार की नहीं होती, सरकारी जमीन इन्होंने बोला है कि जो लोग यहां से पाकिस्तान चले गए थे, जो बाहर चले गए थे, उसको उन्होंने डिक्लेयर किया था सरकारी। वो सरकारी नहीं होती है, वो मालकी होती है। वो सरकारी कैसे होगी? किसी गरीब बंदे ने जब मकान बना दिया, वो सरकारी कैसे रही? अब चलिए मड ब्लॉक की अगर बात करें तो इस बार मड ब्लॉक से आप क्या कहना है कि मतलब कि इंचार्ज भी हैं आप, आपको क्या लग रहा है कितने वोट जो है कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं? मैं मड ब्लॉक की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। यहाँ पे इस टाइम पे 38 पंचायत है, 2 कॉर्पोरेशन है और एक म्युनिसिपलिटी गोबनास है, तो नियर अबाउट कोई 200 गांव है। तो अभी तक हमने 20 दिन में कम से कम कोई 140 गांव हमने घूम दिए हुए हैं। मेरे को रोज फोन आते हैं, आज हमारे पास आ जाइए, लेकिन आपको पता है थोड़ा टाइम की भी हमारे पास दिक्कत होती है कि हर बंदा बोलता है हमारे टाइम के हिसाब से आइए। हम जितना हो सकते हैं मड ब्लॉक हमने कवर कर दिया, फ्लाईमडाल भी हमने कवर कर दिया, मड ब्लॉक भी कवर कर दिया है। तो मैं हाथ जोड़ के मड ब्लॉक की जनता से माफी मांगना चाहता हूं। जहां तक मैं 25 तक पहुंच पाऊंगा, मैं हर जगह पहुंचूंगा। अगर मैं किसी वजह से कहीं पे नहीं पहुंच पाऊं तो आप खुद ही रमन बल्ला हो, आप खुद ही मुलाराम हो, आप खुद ही राजेंद्र कुमार हैप्पी हो। आपने खुद में ही कंपेनिंग करनी है, सब लोगों को जागरूकता देनी है कि हमने रमन बल्ला जी को हाथ पे मोहर लगा के कामयाब करना है। जब रमन बल्ला जी की कामयाबी होगी, आपने मेरे से बात करनी है, फिर आप देखिए काम कैसे होते हैं। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं हमारे ब्लॉक की जनता को, यहां पे अभी तक बीजेपी का एक भी वर्कर नहीं घूम रहा है। आज मैंने कल किसी को पूछा, बीजेपी के वर्कर को पूछा, मैंने ऐसे पूछा, मैंने कह रहे थे रोड शो हुआ, आप कह रहे हैं वो छोटा सा रोड शो बाबे की तरह से शुरू हुआ, तो वो तो गो तक भी नहीं पहुंचा, गोबनासा तक भी। पॉइंट उन्होंने कम से कम 30 रखे होते, हम गजों से रुकेंगे, माड रुकेंगे, वहां रुकेंगे। मैं कह रहा हूं टोटल 3-4 जगह जहां पे रुका, वहां पे लोगों ने इतनी बेइज्जती की कि इतना ही बेइज्जती की कि उनको शर्मिंदा होकर बाहर ही नहीं मुंह निकालना पड़ा। तो मैंने कल एक पूछा किसी को, मैंने कहा यार तुम क्या नाम मांग रहे हो, रोजगार मिला? कहता हाँ जी रोजगार मिला। मैं कहा क्या मिला? कहता मैं बूथ प्रेसिडेंट। मैं कहा शाबाश यार। मैं कहा बूथ प्रेसिडेंट मिल गया, रोजगार मिल गया तेरे को? मैंने कहा उन्होंने तेरे को बेवकूफ बनाया। तो मैं मड ब्लॉक की जनता से अपील करना चाहता हूं, अगर 26 तारीख को कोई भी बाहरी राज्य का, कोई भी यूपी बिहार का, आउटसाइड JNK का बंदा अगर वोट डालता है, उसका हाथ पकड़ लेना। अगर उस बंदे ने एक बार ही आपके पोलिंग बूथ में वोट डाल दिया तो वो परमानेंट वहां का सिटीजन हो जाएगा। हमारे लोगों का राशन कार्ड नहीं बना, हमारे लोगों का डोमिसाइल नहीं बना, हमारे लोगों के वोटर कार्ड नहीं बना, लेकिन ये यूपी बिहार से जो लोग आए हैं उनका एक एक डॉक्यूमेंट बन गया। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं क्या कमी थी हमारे में? जब महाराजा हरि सिंह ने यहां पे 370 लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? कि यहां के जो लोग हैं इनकी रोजगार बचाया जाए, इनकी जमीन बचाई जाए, क्योंकि हम लोग बोलने वाले थे। अब तो 370-35 से टूट गया, अब तो उनका भी हक है यहाँ पर रहने का। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हक है। आप मेरे को चीज बताइए, वोट क्यों डाल सकते? अच्छी जगह हर कोई जाना चाहता है। मैं आप ही को बोलता हूं, आप जाना चाहोगे बिहार में, आप जाना चाहोगे उड़ीसा में, आप जाना चाहोगे दिल्ली में, आप जाना चाहोगे बॉम्बे में, आप जाना चाहोगे चंडीगढ़ में, क्योंकि वो मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी में हर कोई जाना चाहता है। अगर आप वहां पर जाकर रह सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर दिल्ली में कोई बैठा वहां पे जॉब कर रहा है, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पे बैठी हो। जम्मू में कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है? हमारे पिछले दिनों जुगल जी ने बोला जम्मू में जल्दी ही मेट्रो का काम खत्म होने वाला, जल्दी शुरू होने वाली है। मैं हंसता हूं किसी टाइम, हमने ऐसे ऐसे एमपीओ को बना के भेजा वहां पे पार्लियामेंट में, जिनको ये नहीं पता कि अभी मेट्रो का काम पता भी नहीं, मेट्रो चलनी है नहीं चलनी है। उन्होंने बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर मेट्रो का काम जल्दी ही खत्म होने वाला है। मेरे को शर्मिंदगी होती है। हम लोगों का जो पहले रोजगार था, वो रोजगार इस गवर्नमेंट ने छीन लिया। अगर महाराजा हरि सिंह ने यहां पे हमें स्टेट का दर्जा दिया था, उन्होंने हमारी नौकरी सेव रखी थी, लैंड सेव रखी थी, हर चीज यहां पे सेव थी। आज से 10 साल पहले आप चले जाओ, हमें 200 की ट्रॉली मिलती थी रेत की, आज 4000 की है। पत्थर तो हमें फ्री का मिलता था 5000 रुपए का। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं इस टाइम पे। क्या करेगा हमारे? विजय रहेंगे कांग्रेस मड ब्लॉक से इस बार? मैं कह रहा हूं कि 101% विजय रहेगी, 101% विजय रहेगी यहां और रमन बल्ला MP होंगे। मैं कह रहा हूं कि 4 तारीख को आप देखिए रमन बल्ला जी यहां से MP बन के जाएंगे। ये हमारा माता रानी जी का आशीर्वाद है। हमारा कि हम तो कौन होते हैं, हम पूरा देखोगे हमारी जितनी भी टीम हमारे ब्लॉक की दिन रात एक कर रहे हैं इस टाइम पे। आखिरकार जो हमारे यहाँ की गरीब जनता है उनको थोड़ा कुछ राहत मिले, जो रोजगार है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको रोजगार मिले, क्योंकि बहुत हो गई है महंगाई की मार। अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। कांग्रेस के युवा नेता इंजीनियर राजेंद्र कुमार हैप्पी का कहना है, और कहीं ना कहीं इनका यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैनिफेस्टो है 30 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, तमाम लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाएगा। जिस दावे के साथ ये बोल रहे हैं कि आने वाले MP जो हैं वो रमन बल्ला होंगे, देखने वाली बात यह है कि जम्मू रियासी सीट से जब वोट पड़ते हैं तो किस तरफ जो है ज्यादा बटन दबाया जाता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, नई खबर के लिए नमस्कार।